हाय फ्रेंड्स, एक नया आईटीआर का फॉर्म लॉन्च हुआ है। आईटीआर बी। जी हाँ, एक नया आईटीआर जिसका नाम है आईटीआर बी। आईटीआर बी में जो इनकम जाएगी, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या कंडीशंस हैं, कब नोटिफाई हुआ है। तो अगर वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं तो ये नोटिफाई हुआ है 7 अप्रैल 2025 को और इफेक्टिव है 1 सितंबर 2024 को। यानी कि आया तो अभी अप्रैल 2025 में है, बट ये इफेक्टिव माना जाएगा 1 सितंबर 2024 से। अप्लीकेबल उनके ऊपर है जिनके यहाँ पे भी सर्च हुई है 132। तो जो सर्च के मैटर थे उस केस में ये हमारा आईटीआर जाएगा। पहले क्या था कि सर्च के मैटर में कोई भी स्पेशल आईटीआर नहीं होती थी, कॉमन आईटीआर होती थी। जैसे नॉर्मली ये 1 to 7 तो वही आईटीआर जाती थी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इनकम और बाकी जो चीज़ें उसके हिसाब से डिसाइड होती थी कौन से आईटीआर का फॉर्म जाएगा। आईटीआर का फॉर्म डिसाइड होता है नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से। तो अभी आईटीआर बी जो आया है ये स्पेशली है सर्च के लिए। और जब भी जिनका यहाँ पे भी सर्च हुआ है तो उनके यहाँ ब्लॉक असेसमेंट होती है। तो ब्लॉक असेसमेंट में ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और जो इसका सेक्शन लिया हुआ है, सेक्शन है 115 BC जो ब्लॉक असेसमेंट की बात करता है। और 115 BC में और इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स रूल की अगर मैं बात करता हूँ, इनकम टैक्स रूल 1962, तो उसमें 12 AD के बाद एक नया रूल ऐड किया गया है 12 AE। 12 AE क्या बताता है कि अगर हमारा ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है तो ब्लॉक असेसमेंट के केस में आपको आईटीआर बी फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर बी कैसे नोटिफाई होगा, वो नोटिफाई रहेगा, कैसे कैसे फाइल करना होगा, उसके जो प्रोसीजर्स वगैरह होंगे वो मेंशन किए गए हैं 12 AE इनकम टैक्स रूल 1962। तो आप जब भी अगर कोई सर्च का मैटर है जो कि सर्च हुई है हमारी 1 सितंबर 2024 या उसके बाद से हुई है तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। और उस केस में ये हमारा आईटीआर भी भरना होगा। अभी गवर्नमेंट की कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं आई है, बट ये चीज़ें रहेगा कि इफेक्टिव कर दिया गया है। और गाइडलाइंस नहीं आई कि इसके इसके और भी डिटेल्स चाहिए होगी, इसके प्रोसीजर्स वगैरह के बारे में चाहिए होगा, तो आई होपफुली गवर्नमेंट जल्दी इसको इंट्रोड्यूस करेगी कि इसके बारे में और क्या डिटेल्स है, कब करना है, कैसे करना है। और जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिकली, वैसे फिजिकल पेज पे जाएगी नहीं। बट है कि इसके अभी मोर इन्फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जो आईटीआर को वेरीफाई करने की बात है तो वेरीफाई करने के लिए जिनका भी टैक्स ऑडिट हो रहा है, कंपनी और पॉलिटिकल पर्सनस, इनको वेरीफाई करना पड़ेगा डीएससी से। बाकी सारे जो लोग हैं वो ईबीसी से वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी हमारा जो अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो उसमें रिटर्न लिखा हुआ है कि अगर हम टैक्स पेमेंट का क्रेडिट ले रहे हैं अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम, तो वो इनकम एओ के वो टैक्स क्लेम जो भी है वो हमारा बाय वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स होना चाहिए और सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपने कोई ऐसा टैक्स पेमेंट कर रखा है जो अनडिस्क्लोज इनकम के लिए है। पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि हमने टैक्स पेमेंट कर दिया और इनकम नहीं शो किया, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। बट अगर आप ये चीज़ें देखते हैं कि जो अभी आपकी अनडिस्क्लोज इनकम रहेगी उसके उसके अगेंस्ट में जो आप टैक्स का यूटिलाइजेशन करेंगे उसके लिए आपको टैक्स का कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, मीन्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उसके अगेंस्ट में टीडीएस को यूज करना चाहते हैं तो वो टीडीएस का यूज जो एओ के सेटिस्फेक्शन से ही हो सकता है, वैसे जनरली तो नहीं होगा। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि शैल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन बाई एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है तब उसे सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। यूजुअली नहीं कर सकते हो क्योंकि जो हमने ऑलरेडी इनकम दिखाया हुआ है तो वो तो उसके अगेंस्ट में हमने टीडीएस क्लेम कर लिया। और ब्लॉक असेसमेंट हमारे 6 साल के लिए चलेगा, Y0 to Y6। और जो Y0 की बात रहेगी उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल किया है नहीं किया, ड्यू डेट है या नहीं है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा जो Y0 की डिटेल्स जाएगी इसमें। और बाकी हमारी Y1 to Y6 जो भी डिटेल्स रहेगी वो फुली ऑलरेडी फर्निश्ड है, आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है, तो उसके हिसाब से इनकम एसेस की जाएगी कि आपका डिस्क्लोज इनकम कितनी है, अनडिस्क्लोज इनकम कितनी है। इस पे जो टैक्स रेट की बात करी गई है, टैक्स रेट इस पे लगेगा आपका 60% का। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट की बात है, जो टैक्स रेट रहेगा 60% का रहेगा। और बाकी जो इस पे इंटरेस्ट वगैरह आएगा वो आपका अलग रहेगा। तो जब भी आप कोई भी सर्च का मैटर होता है तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि आपने आईटीआर जो भी उसके कंटेंट है, जो भी मैटर है, रीजन है, ग्राउंड्स है, और जो आपके उसके अगेंस्ट में आईटीआर फाइल करना होगा तो आप आईटीआर बी फाइल करेंगे अब, क्योंकि ये इफेक्टिव हो चुका है 1 सितंबर 2024 से। थैंक यू।